जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं नया पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस। अगर इस प्लेलिस्ट को आप एक बार पूरा देख जाते हैं तो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरा पक्का हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा कि इससे चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में 100% बनेगा ही बनेगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है फॉरवर्ड डिफरेंसेस। तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या होता है ये आपको बाद में बताएंगे, पहले हम थोड़ा भूमिका बना लेते हैं, बैकग्राउंड। तो देखिए हम लोग कंसीडर करेंगे x का वैल्यू है वो h से डिफर कर रहा है। जैसे जो पहला x0 है फिर x1 है वो क्या होगा, h बढ़ जाएगा, x0 प्लस h। x2 है वो x0 प्लस 2h हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ले लेते हैं xr तो हो जाएगा x0 प्लस rh। और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो xn जो हमारा लास्ट नंबर है वो क्या होगा, x0 प्लस nh। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इंटरवल को, अगर कोई इंटरवल ए बी है तो उसको हम लोग डिफरेंट वैल्यूज में डिवाइड कर देंगे, x0, x1, x2, x3, जो सारे हैं कि क्या करेंगे, h से डिफर करेंगे। और अब ये तो हमारा x का वैल्यू हो गया, तो इस हर एक x के करस्पॉन्डिंग एक y का वैल्यू भी होगा। तो वो क्या होगा, तो वो देखिए हम लोग y0 को ले लेते हैं x0। y0 इज इक्वल टू एफ ऑफ x0, फंक्शन ऑफ x0। y1 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1, और x1 का वैल्यू हम लोग पहले ही देख चुके थे, था x0 प्लस h। तो y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x0 प्लस h। y2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x0 प्लस 2h। सिमिलरली yn इज इक्वल टू एफ ऑफ xn, दैट इज एफ ऑफ x0 प्लस nh। अब देखिए अब आता है हम लोग का फॉरवर्ड डिफरेंसेस। फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल से। जो हम लोग ट्राइंगल देख रहे हैं इससे हम लोग डिनोट करते हैं किसको, फॉरवर्ड डिफरेंस को। तो एफ ऑफ x0 क्या होता है, एफ ऑफ x0 सिंपली होता है एफ ऑफ x0 प्लस h माइनस एफ ऑफ x0। जो उसका ठीक अगला वैल्यू है, अगर हम लोग x0 पे फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो उसका ठीक अगला वैल्यू जो f का है, y का है, उससे उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो f ऑफ x0 हो जाएगा f ऑफ x0 प्लस h माइनस f ऑफ x0। इसी को हम लोग लिख सकते हैं y1 माइनस y0। और जो हम लोगों ने डेल f ऑफ x0 लिखा था उसी को डेल y0 भी लिख सकते हैं। फिर अगर वही हम लोग दूसरा f ऑफ x1 निकालना चाहते हैं, डेल f ऑफ x1, तो f ऑफ x1 क्या था, f ऑफ x0 प्लस h, तो डेल f ऑफ x0 प्लस h हो जाएगा f ऑफ x0 प्लस 2h माइनस f ऑफ x0 प्लस h, और जो कि बराबर हो जाएगा डेल ऑफ y1 के। और सिमिलरली अगर हम लोग n वैल्यू तक के जाए तो डेल ऑफ x0 प्लस n माइनस 1h, यानी कि जो हमारा yn माइनस 1 का फॉरवर्ड डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, f ऑफ x0 प्लस nh माइनस x0 प्लस n माइनस 1h। ठीक है, टफ लग रहा है, देखने में टफ लग रहा है, कोई बात नहीं। अब भी हम लोग इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे और एकदम यूं चुटकी बजाते से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या है, x का वैल्यू दिया हुआ है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x का वैल्यू दिया है, और हम लोग को निकालना है क्या, टेबल, डिफरेंस टेबल। जो हम लोगों ने पहले देखा वो सब थ्योरी था, उसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो इंटरपोलेशन हो, एक्स्ट्रापोलेशन हो, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा, हम लोग को जरूरत पड़ेगा डिफरेंस टेबल का। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि डिफरेंस टेबल कैसे निकलेगा। तो क्या किया हम लोगों ने टेबल में, यहाँ x का वैल्यू था जो कि हम लोगों ने लिख दिया लाइन से 0 1 2 3 4, नीचे 5 है। फिर उसी के आगे उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x का वैल्यू था 12 15 20 27 39 52, वो सब लिख दिया हम लोगों ने। अब हम लोग को उसका फर्स्ट डिफरेंस निकालना है, डेल ऑफ y। तो क्या होगा, तो हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होगा जो ये 15 और 12 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है क्या होगा, 15 माइनस 12 क्या हुआ, 3। तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस हो गया 3। फिर है 20 माइनस 15 5, 27 माइनस 27, 39 माइनस 27 क्या होगा, इधर 9 और इधर 3 12। फिर यहाँ 52 माइनस 39, 52 माइनस 39 क्या हो जाएगा, 10 2 12 1 13। सिमिलरली जो हम लोग सेकेंड डिफरेंस निकालने जाएंगे तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्या होगा, 5 माइनस 3 2,
7 माइनस 5 2, 12 माइनस 7 5, 13 माइनस 12 1। नेक्स्ट क्या करना है, अब इन दोनों का निकालना होगा। जब हम लोग थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो अब इन दोनों का डिफरेंस 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 2 3, 1 माइनस 5 माइनस 4। फिर अब इन तीनों का डिफरेंस 3 माइनस 0 3 और माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7। और लास्ट में जो हमारा फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, माइनस 7 माइनस 3 यानी कि माइनस 10। तो ये हो गया हमारा क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। जो हम लोगों ने थ्योरी सीखा वो मतलब हम लोग को थ्योरी सीखना जरूरी था, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा, हम लोग को जरूरत पड़ेगा बनाने का हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो वो इस तरह बनेगा। जब हम लोग फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे होंगे तो ये जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है 15 और 12, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम लोग उसके सामने लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा डेल वाई फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। फिर इन दोनों का करेंगे 5, इन दोनों का 7, इन दोनों का 12, इन दोनों का 13। अब जब हम लोग को सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल स्क्वायर वाई निकालना होगा तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे और इसे लिख देंगे। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ और फाइनली इन दोनों का डिफरेंस यहाँ। ये हमारा हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। थैंक यू।